अब मार्केट की बात करते हैं। मार्केट थोड़ा परेशान है आज। बिग मार्केट वॉइसेस में मार्केट फंडामेंटल्स पर चर्चा के लिए फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ी हैं। जैसा कि मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि देवीना जी निवेश और रिसर्च की दुनिया में एक उनका रुतबा काफ़ी बड़ा है। 30 सालों से ज़्यादा का अनुभव है उनके पास। बहुत कम उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत की थी और बहुत लोग ये चीज़ जानते नहीं हैं कि एचडीएफसी बैंक पर शायद सबसे पहले एक कवरेज देवीना जी लेकर आई थी और वहाँ से आपने उस स्टॉक का मूव देखा ही है। खैर देवीना जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा मार्केट में कुछ नर्वसनेस पिछले कुछ दिनों में, आपके हिसाब से इसका क्या कारण रहा है और क्या इस डिप को इन्वेस्टर्स को बाय करना चाहिए? जैसा आप कहती रही हैं कि इस समय सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट में पार्टिसिपेट ना करना, तो क्या अब ये एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस डिप में? गुड मॉर्निंग अनुज। हाँ, और एग्जैक्टली 30 साल हुए, मतलब इसी दिन लगभग स्टार्ट किया था फर्स्ट ओके, ओवर। बहुत अच्छी बिल्कुल बात। यही बहुत बहुत अक्टूबर मुबारक आपको अक्टूबर 30 साल पूरे करने अक्टूबर के के लिए। शुरू अक्टूबर के शुरू में। तो जहाँ तक बाजार का सवाल है, जैसा आपने कहा, मेरा मेरा ये नजरिया रहा है कि अभी आपको निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्रैश का कोई बहुत बड़ा डर, जहां तक लार्ज कैप्स की बात मैं कर रही हूँ, वहां नहीं नजर आता है। आप अगर लंबे समय का देखें तो आप 1980 वाला दशक देखें तो वहां आपने 1980 में अगर 100 रुपए लगाए होते इंडेक्स में तो वो 700 हो जाते 10 साल में। 2010 में अगर आपने 100 रुपए लगाए होते तो वो मात्र 230 रुपए होते 10 सालों में, जो कि एफडी से थोड़ा ही ज्यादा था। तो ऐसी स्थिति में जब बाजार उतना लंबा समय अपने जो 15-16% वाले कंपाउंडिंग हम लोग सोचते हैं, उससे इतना कम रहा हो, 9% कंपाउंडिंग भी नहीं हुई उस दशक में, उसके बाद भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारणों के कारण इस दशक भी आप देखें तो 12-12.5% ही कंपाउंडिंग हुई है। तो वो बाजार ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर नहीं है कि आप क्रैश का सोचें, अभी तो ट्रेंड लाइन से बहुत नीचे ही है। लेकिन ये मैं आपको सेंसेक्स निफ्टी जैसे जो इंडेक्स है लार्ज कैप वाले, उनकी बात बता रही हूँ। उसी तरह का अगर आप लंबा समय देखें स्मॉल कैप्स में, तो बहुत सारे लोग निवेशक बाजार में नए आए हैं, उनको शायद इतिहास मालूम नहीं है कि स्मॉल कैप में जब तेजी आती है तब तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो जब क्रैश करता है तो वो फिर बहुत लंबे समय तक आपको कोई मौका नहीं देता है। आप 2008 में देखें तो वो जो हाई था वहां से 14 महीनों में इंडेक्स लगभग 80%, मतलब 78% टू बी एग्जैक्ट, गिरा। और वो जो 2008 वाला हाई था वो स्मॉल कैप इंडेक्स ने जाके 2016 में उसको पार किया। वो भी मैं आपको उसका भी थोड़ा कहानी बताऊंगी। 2017-18 में आपने फिर बड़ी तेजी देखी स्मॉल कैप्स में, लेकिन उसके बाद भी लगभग 2/3 का क्रैश आया। तो आपको किसी समय से कोई दिखाएगा, क्योंकि जब वो क्रैश अगर 80% आता है ना, तो वो उसके बाद वो उसको जीरो तक आने में 5 गुना होना पड़ता है इंडेक्स को। तो कोई ना कोई आपको दिखाएगा कि इस पीरियड में इंडेक्स 5 गुना हो गया था स्मॉल कैप का। और दूसरी बात स्मॉल कैप इंडेक्स में ये भी रहती है कि हर वर्ष उसमें बहुत बदलाव आता है, तो लगभग 5-6 साल में वो इंडेक्स ही पूरा बदल जाता है। तो 2016 में जो दोबारा से हाई बना वो स्टॉक्स ही अलग थे। जो 2008 में गिरे थे वो स्टॉक्स तो बहुत सारे चले ही गए बाजार से, पेनी स्टॉक बन गए, जीरो हो गए। तो ये वाला जो हिस्सा है बाजार का जहां इतना पैसा अभी आ रहा है, मैं देख रही थी म्यूचुअल फंड्स में भी लार्ज कैप से लोग एक तरह से पैसा निकाल के, आप अगर औसत में देखें तो निकाल के स्मॉल कैप्स में डाल रहे हैं। और अभी किसी ने मुझे ये स्टैटिस्टिक भी दिखाया था कि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को देखें तो वो जितने स्टॉक्स में निवेश करते थे उनकी तादाद काफी बढ़ गई है, क्योंकि पैसा इतना आ रहा है कि आपको वो जो आपका मापदंड था ये निवेश करने का, वो आपको नीचे करना पड़ रहा है, जिससे कि उतना पैसा आप निवेश कर सके। तो ये सब थोड़ा सा रिस्क वाली बातें हैं, तो वहां पर आपको सावधान रहना चाहिए। ओके, तो इस समय बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बड़ी थीम्स आपने क्या आइडेंटिफाई की हैं फर्स्ट ग्लोबल में? देखिए, वैसे तो अभी हम लोग का अभी इसी हफ्ते
वो हाँ, हम लोग हर तिमाही पर रीबैलेंस करते हैं, तो वो रीबैलेंस तो अभी होगा। तो अभी हमारे सिस्टम ने इस बार क्या निकाला है वो तो अभी देखना बाकी है। एक सप्ताह बाद शायद मैं आपको ठीक ज्यादा अच्छा बता सकूं। पर अगर मैं वैसे देखूं ओके, तो ठीक है। जो सेक्टर हम लोगों को काफी समय से अच्छा लगता रहा है, मैंने पहले भी आपके चैनल पर बात की है, वो है कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी। लोगों ने पिछले कुछ महीनों से बात करनी शुरू की है, हमको अब 2 साल हो गए हैं। अक्टूबर 2021 में हम लोगों ने वो बड़ा कॉल लिया था, और वो कॉल अच्छा भी गया। उसमें से बहुत सारे शेयर 2 गुने 4 गुने तक हुए, कहीं प्रॉफिट बुक भी किया, थोड़ा यू नो एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में गए। पर वो स्पेस अभी तक तो अच्छा रहा है। अभी देखते हैं इस बार सिस्टम क्या कहता है कि अभी भी अच्छा उतना है कि नहीं है। पर वो एक स्पेस अच्छा रहा है इस कैलेंडर ईयर में। जहां हम लोगों ने निवेश बढ़ाया है, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, एक दो कंस्ट्रक्शन कंपनीज, और कुछ चीजें तो खैर सेक्टर के हिसाब से नहीं भी होती है। तो ये लगभग होगा जहां पर हम लोगों ने निवेश, हमारे सिस्टम्स को अच्छा लगा है। जहां पिछली तिमाही में घटाया है तो वो है बैंक्स, खासकर प्राइवेट बैंक्स। तो ये उसी पर लगभग होगा हमारा देवीना जी, उसी पर आ रहा था मतलब मैं। एलोकेशन। आईटी में थोड़ा हाँ। थोड़ा ओवरवेट होंगे, पर बहुत ज्यादा नहीं। नहीं, मैं उसी पर आ रहा था। ये अब एचडीएफसी बैंक मार्केट का सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है अभी के लिए। अब इस समय क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर मर्जर के बाद? देखिए अनुज, मेरा हमेशा बैंकिंग पे किसी ने मुझे ये बोला कि ये तो मैडम आपका तकिया कलाम हो गया है कि आप बैंक में निवेश करने से घबराती है या नर्वस रहती है। मैंने कहा बात सच्ची यही है कि किसी भी लेंडर में निवेश करने में डर यही रहता है कि मालूम नहीं रहता कहाँ पर कुछ छुपा हुआ है जो आपको नहीं मालूम है, जो नेगेटिव सरप्राइज आने वाली है। इसलिए मैं थोड़ा डर के निश्चल हूँ बैंक्स में। अगर शायद बैंक्स इंडेक्स का इतना बड़ा हिस्सा होता तो मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं। तो 2022 तक तो हम लोगों ने, पहले जब हम लोग का पीएमएस स्टार्ट हुआ 2020 से, तो 2 साल तक तो बहुत ही कम निवेश किया बैंक्स में, जो कि काम भी आया, क्योंकि 2020 में निफ्टी शायद अकेला सेक्टर इंडेक्स था जो डाउन था। 2021 में वो बाजार 22% बढ़ा, ये खाली 11% बढ़ा। तो उसके अलावा जो ये बाकी के जो अब 2022 में हमको लगा कि अब थोड़ा चेंज हुआ है साइकिल में, बहुत सारा एनपीए साइकिल निकल गया और ये सब। तो उसके बाद हम लोगों ने वहां मार्केट वेट किया, पर अब फिर वहां से कम कर दिया है वेट। अच्छा, आईटी पर आपने बोला कि अब थोड़ा सा ओवरवेट हुए हैं आप। वो किस लिए आपको लग रहा है कि अब सब कुछ प्राइस में है, यूएस रिसेशन? नहीं, आपका मैंने पूरा प्रश्न आईटी सुनाई नहीं दिया। आईटी पर अब आप ओवरवेट हुए हैं, उसका कारण क्या रहा है आईटी पर ओवरवेट होने का? बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं हुए, थोड़ा सा ओवरवेट है, उसमें भी मेरे ख्याल मिड कैप आईटी थोड़ा ज्यादा है। तो रिसेशन तो मतलब कम से कम स्लो डाउन तो है उनकी यूजर जो देश है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि वो पूरा जो क्षेत्र है या पूरी वो इंडस्ट्री है वो बहुत खराब लग रही है। वो चीज नहीं लगती है, क्योंकि फिर भी इस इंडस्ट्री में थोड़ा प्रेडिक्टेबिलिटी है, आगे क्या होने जा रहा है कुछ तो आपको मालूम है। इसमें होता ही है कि जब स्लो डाउन आता है ना, तो आपकी सेल साइकिल लंबी हो जाती है। मतलब जो आपको लगा कि ये डील इस तिमाही में हमारी साइन हो जाएगी, वो हो सकता है 3 महीना 6 महीना आगे चले जाए। लेकिन जो पूरा जो एक आप अगर लॉन्ग टर्म उससे देखें, तो ये तो बात है ही कि ज्यादा कंट्री जो कंपनीज हैं वो जो नॉन टेक्नोलॉजी कंपनीज में भी टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण होती जा रही है, डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है। तो वो चीज, वो एक बड़ा ट्रेंड है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, वो नहीं बदलता है। अब आप पिछले साल देखिए, तो पिछले साल के शुरू में आईटी का ये था कि इतनी ज्यादा डिमांड है टेक्नोलॉजी की कि आपको लोग नहीं मिलेंगे, या सैलरीज इतनी बढ़ जाएगी कि आपका मार्जिन घट जाएगा बहुत ज्यादा। और अब बिल्कुल उल्टी चीज है कि डिमांड ही नहीं रहेगी। तो वो दोनों ही एक्सट्रीम व्यूज है, मतलब बहुत आप बैलेंस नहीं है वो चीज। राइट, देवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपको 30 साल
पूरे करने के लिए बहुत बहुत बधाई फिर से।